हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स। इसका जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन, उस क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्लासिफिकेशन के जो बेसिस हैं वो अलग अलग बेसिस हैं। जैसे हम एल्कोहल फिनॉल की क्लासिफिकेशन की अगर बात कर रहे हैं तो एल्कोहल्स को जनरली हम ROH के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ OH ग्रुप कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड वो एल्कोहल्स होते हैं। तो इसमें हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन के हमारे पास 3 टाइप के यहाँ पर बेसिस है। तो फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप जो प्रेजेंट है एल्कोहलिक कंपाउंड्स या फिनोलिक कंपाउंड्स के अंदर, उसके बेस पर जो है हम क्लासिफिकेशन यहाँ पर शो कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी एल्कोहलिक कंपाउंड्स में 1 OH ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज उसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। When any alcoholic compound containing only 1 OH group, then the compound is known as monohydric alcohol. For example, C2H5OH। C2H5OH जिसका जो नेम होगा वो होगा एथेनॉल। इसी तरीके से CH3OH इसका नेम होगा मेथेनॉल। ये जो सब कंपाउंड है ये सिंगल OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पर मोनो का जो मीनिंग है वो भी 1 से होता है और हाइड्रिक का जो मीनिंग है यहाँ पर OH ग्रुप से है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के अंदर 1 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये एग्जांपल हम फिनॉल का देख सकते हैं, फिनॉल के अंदर एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसी तरीके से दूसरा टाइप देखें तो हम देख सकते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और डाईहाइड्रिक एल्कोहल वो होंगे, डाई का जो इसमें मीनिंग होगा वो 2 और हाइड्रिक का मतलब OH से है। जब 2 OH ग्रुप होंगे तो उसको हम बोलेंगे डाईहाइड्रिक। तो यहाँ पर हम ये एग्जांपल इसमें देख सकते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल ये कंपाउंड है, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये जो है एक डाईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। इसी तरीके से अगर हम इसमें देखें कि इस बेंजीन रिंग पर अगर 2 OH हम इस तरीके से अटैच कर देंगे तो इसको भी हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। थर्ड एंड लास्ट टाइप हम देखते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राई का जो मीनिंग होगा वो 3 से होगा, यानी इसमें टोटल 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे एक ही एल्कोहलिक कंपाउंड में। जैसे ये एग्जांपल हमारे पास है, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। इसी तरीके से हमारे पास बेंजीन पे अगर हम 3 OH इस तरीके से अटैच कर देते हैं तो इनको हम बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो हमने ये फर्स्ट बेस देखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। सेकंड बेसिस हम देखते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड, दैट इज कार्बन और OH के बीच सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है और जो कार्बन OH से अटैच है उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, उस बेस पर भी हम जो है हम क्लासिफिकेशन शो कर सकते हैं। इस बेस पर जो एल्कोहल्स होंगे वो 3 टाइप्स के होंगे, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल। जो प्राइमरी एल्कोहल होते हैं उनको 1 डिग्री एल्कोहल भी हम कह सकते हैं। और इसमें जो स्केलेटन होता है वो इस तरह का होता है, यानी जिस कार्बन पे OH अटैच है उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो उसको हम 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल बोलेंगे। दैट इज OH के पास वाले कार्बन पे यदि 1 R ग्रुप प्रेजेंट है, R ग्रुप का मतलब कार्बन चेन से है, यहाँ पर जो है हम कार्बन अटैच करके इस चेन को लॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस कार्बन को देखें तो इस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3COH बॉन्ड, ये sp3COH बॉन्ड के बेस पर फर्स्ट टाइप हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल, दैट इज प्राइमरी एल्कोहल RCH2OH यहाँ पर होगा। सेकेंडरी एल्कोहल यानी 2 डिग्री एल्कोहल, यहाँ पर क्या होगा कि OH के नियर जो कार्बन है, डायरेक्ट अटैच जो कार्बन है उस पर अगर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सिंगल हाइड्रोजन इस कार्बन पे है तो उसको हम बोल देंगे 2 डिग्री एल्कोहल, दैट इज उस कार्बन पे 2 R हमें मिलेंगे, 2 एल्किल ग्रुप उसके ऊपर मिलेंगे। यहाँ पर भी जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, यानी sp3COH बॉन्ड के बेस पर क्लासिफिकेशन। थर्ड एंड लास्ट फाइनल 3 डिग्री यानी टर्सरी एल्कोहल अगर हम बताना चाहें तो यहाँ पर OH जिस कार्बन पे है, यानी जिस कार्बन पे OH अटैच है डायरेक्ट उस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो उसको हम बोलेंगे 3 डिग्री एल्कोहल, दैट इज यहाँ पर 3 R ग्रुप कनेक्ट होंगे OH कनेक्टेड कार्बन से, तो इसको हम बोल देंगे 3 डिग्री एल्कोहल, दैट इज टर्सरी एल्कोहल।
तो आपको यहाँ पर इस स्केलेटन पे ध्यान देना है। CH2OH अगर है सिंगल बॉन्ड के साथ तो 1 डिग्री, CHOH है 2 वैलेंसी फ्री तो 2 डिग्री, और COH है डायरेक्ट 3 वैलेंसी यानी 3 एल्किल ग्रुप, तो उसको हम बोलेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। तो हमने क्लासिफिकेशन देखा COH बॉन्ड के बेस पर क्लासिफिकेशन, जिसमें जो कार्बन था वो sp3 हाइब्रिडाइज था। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का बेसिस, या फिर इसी में हम और एग्जांपल देख लेते हैं कि इसमें बेंजिलिक एल्कोहल्स भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर सीधा हम बात करें, ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह का जो ग्रुप होता है इसको हम बेंजिल ग्रुप बोलते हैं, बेंजिल ग्रुप इसको बोला जाता है। और इस पर जब हम जैसे OH अटैच कर देंगे तो इसको हम बोल देंगे बेंजिल एल्कोहल। यहाँ पर हम एग्जांपल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये जो OH के पास जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर शो कर रहा है, तो इसको हम बेंजिलिक एल्कोहल बोलेंगे। और जैसे कि हम इसको देख रहे हैं, अगर हम इसमें 1 2 3 डिग्री देखें तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है अभी हमारे पास, CH2OH है इसलिए, तो ये 1 डिग्री हो गया बेंजिलिक एल्कोहल में। अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करके एक R यहाँ पे अटैच कर देते हैं तो 2 डिग्री में हो जाएगा ये, और दोनों हाइड्रोजन रिमूव करके 2 R अटैच कर देते हैं तो ये 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एलिल एल्कोहल है। एलिल एल्कोहल 3 कार्बन कंटेनिंग एल्कोहल है, जहाँ पर भी OH पे जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। और प्रोपीन से हम इसको याद रख सकते हैं एलिल ग्रुप को। ये एलिल ग्रुप हमारे पास है, इसको एलिल ग्रुप बोला जाता है। अब इस पर अगर हमने OH अटैच कर दिया है तो ये हो गया एलिल एल्कोहल। 1 डिग्री एलिल एल्कोहल ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर स्केलेटन हमारे पास कौन सा वाला आ गया, CH2OH वाला जो हमने ऊपर देखा था। और थर्ड और लास्ट बेसिस हम देख लेते हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग COH बॉन्ड। अगेन यहाँ पर है, लेकिन अब की बार जो बॉन्ड है यानी कि OH पे जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम शो करेंगे। तो इस तरह के कंपाउंड का एग्जाम्पल है हमारे पास विनाइल एल्कोहल, हम इसको बोल सकते हैं। स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं ईथर के क्लासिफिकेशन के बारे में। अभी हमने तुरंत जो है थोड़ी देर पहले एल्कोहल फिनोल का क्लासिफिकेशन देखा। तो ईथर का क्लासिफिकेशन जो है वो ईथर जो है 2 टाइप से हमें शो कर सकता है। ईथर्स जो है जनरली हम इनको ROR से रिप्रेजेंट करते हैं। ईथर 2 प्रकार के हो सकते हैं, 2 टाइप्स के ये हो सकते हैं, सिमेट्रिकल ईथर और सेकंड टाइप होगा अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर सिंपल ईथर भी होते हैं, इसमें जो ऑक्सीजन होता है उसके दोनों तरफ R जो है बिल्कुल सेम, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन आइटम बिल्कुल सेम होते हैं। इस R में जितने कार्बन होंगे इस R में भी उतने ही कार्बन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा डाई एल्किल ईथर हम इसमें बता रहे हैं, तो हमारे पास ये देखो CH3OCH3, दैट इज इधर भी 1 कार्बन है और इधर भी 1 कार्बन है, तो यहाँ पर हम इसको क्या बोल देंगे, डाई मेथिल ईथर। इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 2 कार्बन और यहाँ पर भी 2 कार्बन, तो हम इसको बोल देंगे डाई एथिल ईथर। यानी कि यहाँ पर दोनों R जो हमें नजर आ रहे हैं ऑक्सीजन के दोनों तरफ, वो वहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम बिल्कुल सेम नंबर में होते हैं। अगर हम दूसरी ईथर की बात करें अनसिमेट्रिकल ईथर, तो यहाँ पर इनको मिक्स ईथर भी हम कह सकते हैं। और इस ऑक्सीजन के एक तरफ जो R होगा उसमें कार्बन का नंबर अलग होगा और दूसरा जो R होगा वो उसमें कार्बन का नंबर अलग होगा, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ROR डैश से। जैसे हमने देखा है यहाँ पर इस ऑक्सीजन के इधर 1 कार्बन है और उधर 2 कार्बन है, तो हम इसको बोल सकते हैं मेथॉक्सी एथेन या एथिल मेथिल ईथर। इसी तरीके से हम बात करें तो इस ऑक्सीजन के इस तरफ अगर हम देखते हैं तो 2 कार्बन है और यहाँ पर अगर हम बोझ करें तो यहाँ पर हमें 3 कार्बन नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक अनसिमेट्रिकल ईथर होंगे। सिमेट्री इसमें नहीं है क्योंकि एक तरफ कार्बन 2 है और एक तरफ जो 2 कार्बन हम देख रहे हैं वो 3 है। तो इस तरीके से ये ईथर का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हमने एल्कोहल और फिनोल का क्लासिफिकेशन भी देखा। तो बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इसी चैप्टर के जो अदर टॉपिक है उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।